हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी फ़िश करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है, तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मसाले बनाऊँगी। मसाले बनाने के लिए आधा चम्मच साबुत जीरा, काले मिर्च आधा चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच धनिया, 3 लाल मिर्च और 2 लहसुन के पोट को अच्छे से छील ली हूँ। अभी मैं इन सबको एक जार में डालूँगी और इसे ग्राइंड करना है। आप चाहे तो पाउडर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खड़े मसाले से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मैं एक जार में सारे मसाले को डाल दूँगी और इसे मैं पानी की मदद से एकदम बारीक पीस लूँगी। मसाले को एकदम बारीक पीस लेना है पानी डाल के, तब ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगा। मैं भी सारे मसाले को जार में डालकर अच्छे से इसे बारीक पीस ली हूँ। देख सकते हैं इतना एकदम बारीक मसाले होने चाहिए। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। देखिए एकदम कितना बारीक मैं मसाले को पीस कर तैयार की हूँ। मैं मछली में डालने के लिए एक टमाटर और थोड़े से धनिया के पत्ते को एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है। देख सकते हैं मैं टमाटर को एकदम बारीक बारीक कट कर ली हूँ और इसी तरीके से धनिया के पत्ते को भी कट कर लूँगी। अभी मैं ये फ़िश को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। ये 750 ग्राम फ़िश है। मैं इसे 3-4 पानी अच्छे से वॉश करने के बाद देख सकते हैं मैं एक बाउल में रख ली हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। मैं इसमें 1 चम्मच नमक को डाल दी हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डालिए। और मैं अभी इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच जितना, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस इतना ही डालना है, बहुत सारे मसाले हमें इसमें नहीं डालना है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, देख सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद मैं ढक के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। देख सकते हैं अभी मैं चूल्हे में आग को जला दी हूँ और इसमें मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई जिसमें रेसिपी को बनाना है। अभी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 150 ग्राम सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे सरसों के तेल में ही बनाइए। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी कढ़ाई में चारों साइड, जिससे मछली ना चिपकता नहीं है, एक लेयर बन जाती है तो मछली बिल्कुल चिपकेगा नहीं कढ़ाई में। और अगर ठंडा तेल में मछली को डाल दीजिएगा तो मछली जो है ना चिपक जाता है। देखिए अभी मैं फिश को इस गरम तेल में डाल दूँगी। एक बार में जितने फ़िश आएंगे उतने फ्राई करूँगी, बाकी के दोबारा में मैं फ्राई कर लूँगी। इसे अभी गैस जो हीट रखी हूँ ना एकदम हाई ही रखी हूँ, क्योंकि मछली को ना हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर एकदम कम हीट में फ्राई कीजिएगा तो मछली चिपक जाएगा, तो बढ़िया नहीं बनेगा रेसिपी। थोड़ी देर बाद मैं इसे पलट लूँगी। देखिए मैं इसे पलट ली हूँ और इसे एकदम बढ़िया से फ्राई कर लेना है। जब तक इसमें अच्छा कलर नहीं आएगा, एकदम बढ़िया से ये फ्राई नहीं होगा, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए इसमें कलर जो है ना काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी मछली का कलर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से ये ना फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसे निकाल लूँगी। मैं एक एक करके साइड करके निकालिएगा, जिससे क्या होगा एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही रह जाएगा। और बाकी के मछली को भी मैं उसी तेल में फ्राई करूँगी जैसे पहले वाले फ्राई की थी। दोनों साइड एकदम अच्छा कलर आने तक, एकदम गोल्डन कलर आने तक फ़िश को एकदम फ्राई कर लेना है। मैं एक एक करके सारे फ़िश को डाल दी हूँ। जितना एक बार में फ्राई होगा उतने पीसेस को डाल दूँगी और इसे
लटते पलटते दोनों साइड अच्छा कलर आने तक एकदम फ्राई कर लेना है, गोल्डन कलर आने तक। एक साइड ना अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसे पलट लूँगी और दूसरे साइड से भी अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं एक एक करके साइड करके निकाल रही हूँ, जिससे एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही रह जाएगा। और मैं एक एक करके सारी फिश को इसी तरीके से निकाल लूँगी। और मैं इसी तेल में डालूँगी जीरा। मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। और मैं इसमें 2 लाल मिर्च डाल दूँगी। जीरे को अच्छे से क्रैक्स होने देना है, ब्राउन होने देना है। जीरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें मसाले डाल दूँगी और इसे मैं चलाते हुए भूनूँगी। मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, तभी इसका ग्रेवी का जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आएगा। अगर मसाले अच्छे से नहीं भूनेंगे, कच्चा रह जाएगा, तो ग्रेवी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। सारा जादू जो है ना मसाले का ही होता है ग्रेवी में। तो इसे कम हीट पे भूनना है मसाले को। अगर बहुत ज़्यादा हीट दे के मसाले को भूनिएगा तो जल जाएगा, अच्छा भूनेगा नहीं। इसीलिए इसे धीरे धीरे से भूनना है। इसे भूनने में 2 से 3 मिनट ही लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मसाले अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ और इसे मैं चलाते हुए भूनूंगी। अभी मसाले में टमाटर डालने से टमाटर जो है ना अच्छे से कुक हो जाएगा मसाले के साथ ही। अभी देख सकते हैं ऑयल जो है ना सेपरेट हो रहा है, मसाले अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें पानी डाल दी हूँ और आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। मैं थोड़ा नमक क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं नमक डाली थी, इसीलिए कम ही नमक डालना है। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें फिश को डाल दूँगी, फ्राई किए हुए फिश को। मैं सारे फिश को डालने के बाद इसको ढक के इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने देना है। लो टू मीडियम हीट पे ही कुक होने देना है और बीच में एक आध बार चेक कर लेना है। अभी मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी और इसे मैं चलाऊंगी। अभी मैं इसे अच्छे से चलाने के बाद देखिए अच्छे से मैं चला ली हूँ। और मैं अभी इसका देखिए वापस जो है ना ढक्कन लगा दूंगी। थोड़ा और कुक करना है क्योंकि इसका ग्रेवी हमें पतला लग रहा है। अभी मैं देख सकते हैं ढक्कन को लगा दी हूँ और इसे 2 मिनट के लिए और कुक कर ली हूँ। वापस मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी यमी फ़िश करी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब चाहे तो इसकी ग्रेवी को और ज़्यादा थिक कर सकती है, या अगर आपको पतला ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा और पहले उतारिए या फिर पानी कुछ थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। अभी मैं इसमें कटे हुए धनिया पत्ता डाल रही हूँ। इससे ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो धनिया पत्ता ज़रूर डालिए। बहुत ही आसानी से आजकल मार्केट में मिल जा रहा है धनिया पत्ता, काफ़ी सस्ता। और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए एकदम बहुत ही टेस्टी यमी फ़िश करी तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत यमी लगता है, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।